ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट ना करो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। टाइम वेस्ट मत करो, सुलटा कार्य करो। आज बाबा सुना रहे हैं, भारत की महिमा अपरंपार है, क्योंकि गायन है भारत में ही भगवान आते हैं, भारत में ही देवताएं हुए हैं। आज तक भी उन्हीं के कारण भारत सोने की चिड़िया अर्थात विश्व का सबसे संपन्न खंड माना गया था। भले आज कंगाल हो गया है, भिखारी बन गया, लेकिन था तो सबसे ज्यादा संपन्न। तो भारत की महिमा जैसे अपरंपार, भारत को इतना संपन्न बनाने वाले गुणों के सागर, सारे विश्व को शांति और सुख देने वाले शिव बाबा की महिमा भी अपरंपार है। फिर बाबा ने कहा, मेरे बच्चों की भी महिमा अपरंपार है, क्योंकि बाबा की पूजा सिंगल होती है। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं और बच्चे तो ब्रह्मांड और स्वर्ग के भी मालिक हैं। मैं तो मालिक बनता नहीं। तो बाबा बच्चों की महिमा करते और बच्चे बाप की महिमा करते हैं। फिर जिस देश में ये खेल चलता है उस देश की भी महिमा अपरंपार है। तो ऊपर तो हमने सुना बाबा रहम नहीं करता है। फिर क्या करता है, बाबा को क्यों याद करते हैं? हमने बाबा को कहा था आकर हमें पावन बनाओ, सुख दो, शांति दो। तो बाबा आकर हम बच्चों को नॉलेज देता है और नॉलेज देकर कहता है, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। लेकिन बच्चे बाबा की नॉलेज को पूरा समझते नहीं। जो जितना समझता है उतना पुरुषार्थ करता है। जो पूरा समझते हैं वो विश्व के महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। जो कम समझते हैं राजा रानी, उससे कम समझते हैं साहूकार प्रजा, दास दासी, साधारण प्रजा, वो बनते हैं। बाबा किसी को कोई पद नहीं देता है। तो बाबा इन बातों से न्यूट्रल है, इसीलिए अटेंशन हमें देना है, रहम हमें करना है। युक्ति बताने का काम बाबा का और करने का काम बच्चों का है। तो आज प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी?
तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया जाता है रहम दिल, लिबरेटर, गाइड, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, ये तो बाप का फर्ज है। बच्चों को सुख देना, सुख देने के लिए श्रीमत देना, ये बाबा का फर्ज है, महिमा की बात नहीं है। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। अब मत लेने वाली कौन? मत आत्मा लेती है। अच्छा या बुरा कर्म आत्मा करती है। इस समय दुनिया को मिलती है किसकी मत? दुनिया को मिलती है किसकी मत? रावण की मत। और तुम बच्चों को मिलती है अभी राम की मत। रावण की मत से क्या बनते हैं? दुनिया को मिलती है रावण की मत और बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से क्या है? हाँ, असुर होते हैं। बाबा ने कहा रावण की मत पर बेरहम हो उल्टे काम करते, है ना? उल्टे काम करते तो दुख कौन बात है? यदि हम किसी के लिए भी कोई भी कर्म करते हैं ऊपर नीचे तो उसका फल किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? हमें मिलेगा ना, हमें मिलेगा ना। तो अब तक हमें ये पता ही नहीं था। रावण ने हमारी बुद्धि को गुमराह कर हमें उल्टी मत दी और हमने उसके मत पर चलकर काम किया और समझते क्या थे कि हम बहुत होशियार हैं। देखा मैंने कैसे धोखा दिया है, कैसे उसको नुकसान पहुंचाया है। और नुकसान पहुंचाया है किसको? पवन भाई, किसको नुकसान पहुंचाया?
नुकसान किसको पहुंचाया? रावण की मृत्यु पर बेरहम होकर हमने समझा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, उसको परेशान कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसका धन कैसे नुकसान किया, उसको कैसे उसके पद से नौकरी से निकलवा दिया, या उसको कैसे धक्का दिया, कैसे पुलिस में पकड़वा दिया। ये सब बातें करके बड़े खुश होते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, देखा हम कितने, हमारी कितनी ताकत है। लेकिन ये बेरहमी का काम उल्टी मत पर करके, रावण की मत पर करके हमने नुकसान किसका किया है? किसका किया? अपना किया। तो फिर दुखी कौन होगा? हाँ, तो बाबा आकर हमको श्रीमत देता है, रहम करता है, सिर्फ अपनी श्रीमत देता है। और जब बाबा की श्रीमत पर हम कर्म करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है? हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सबको सुख देते हैं, सुख का फल हमें सुख मिलता है। तो तुम बच्चों को मिलती है अभी राम की मत, और दुनिया को मिलती है रावण की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते, और राम मत देते हैं सुलझा कार्य करने की। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? अपने ऊपर रहम करो। माना जो अपने ऊपर रहम करेगा वो सुलझा कार्य करेगा। अब फिर बाप मत दे रहे हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, सिर्फ श्री मत देते हैं, अपने पर रहम करो, मुझे याद करो। बाबा वाकई रहम नहीं करता है। बाप तो सिर्फ श्री मत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्री मत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो उसका मतलब हमने अपने ऊपर क्या किया? आज नोट रखना, यदि बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो हमने क्या किया? अपने ऊपर बेरहमी की। बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, यह पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। कैसी बुद्धि होनी चाहिए काम करते हुए आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ? जैसे आशिक की बुद्धि माशूक की तरफ होती है। आशिक काम करते हुए माशूक को याद करता रहता है। ऐसे ही तुम आत्मा अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करते रहो। आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है? जो याद करे, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया गया है परमात्मा के लिए नाम रूप से न्यारा है, परंतु बाबा कह रहे हैं ऐसा है नाम रूप से न्यारा? बाबा कहते ऐसा है नहीं। कहते हैं भ्रष्टि के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या चीज है? उनको देखा किसने है? आज बाबा हमारे शब्द पकड़ लें। हमने कहा आत्मा भ्रष्टि के बीच स्टार समझ मिसल चमकता है? तो ऐसे हमने शब्द बोले, चमकता है भ्रष्टि के बीच स्टार। तो बाबा ने कहा फिर ऐसा क्यों कहते हैं? आत्मा को किसने देखा? ये नहीं कहना चाहिए ना।
जब स्टार मिसल है तो फिर ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। वह तो है ही जानने की चीज आत्मा। तो आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल हुआ ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। किसी भी आत्मा को सुप्रीम नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। एक शिव बाबा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर ही जाना है। उसमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं बाकी मुक्ति धाम में तो सबको आत्माएं तो नंबरवार है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले होते हैं और कोई कम वाले होते हैं। ये बहुत बड़ा बेहद का नाटक है। उन छोटे छोटे हद के नाटकों में भी कोई हीरो हीरोइन एक्टर होते हैं तो उनको ज़्यादा पगार माना सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। और जो छोटे होते हैं तो उनको जिनका एक दो डायलॉग का ही पार्ट होता है, अच्छी एक्टिंग नहीं करते, डायलॉग अच्छा सा नहीं बोलते, तो उनकी पगार कम होती है। तो नाटक में भी ऐसे होता है। बाकी यहाँ भी है, ये बड़ा नाटक है तो यहाँ पर भी ऐसे होता है। जानते हो नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। सुप्रीम आत्मा नहीं कहेंगे। मनुष्य आत्माओं की भेंट में लक्ष्मी नारायण की आत्मा को सुप्रीम कहा जा सकता है। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट तो है। कोई महाराजा, कोई महारानी, कोई दास दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है, बच्चों को यह खुशी भी है तो फकुर नशा भी है। सब कहते हैं हम नरसिंह नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। उनको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ ही खलास करना है, तब आत्मा पवित्र होगी। हम सबके ऊपर पापों का बोझ बहुत है और आत्मा समझकर बाबा को याद करने से ही और बाबा की श्रीमत पर चलने से विक्रम विनाश होंगे। सतोमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी तो सतो प्रधान भी तुम आत्मा को बनना है।
इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत ही बना है। ये खेल भी ड्रामा में भारत का ही है। जास्ती सॉल्वेंट भी भारत बनता तो जास्ती इंसॉल्वेंट भी भारत ही बनता है। ये खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते, पुनः जन्म लेते लेते पिछाड़े में सब तमो प्रधान बनते, स्वर्ग के मालिक तो नहीं बनते। दूसरे धर्म वाले जो अलग अलग खंडों में रहते हैं, कहीं पर क्रिश्चियंस रहते हैं, कहीं पर बौद्ध धर्म वाले रहते हैं, कहीं पर इस्लाम धर्म वाले रहते हैं, बाबा ने कहा वो तो बाद में बीच बीच में समय पर आते हैं और फिर तमो प्रधान बनते हैं। लेकिन तुम भारतवासी ही सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट बनते हो, क्योंकि सतयुग के शुरू में तो कौन आएगा? हम भारतवासी आएंगे। सबसे प्राचीन खंड कौन सा है? भारत ही है। तो सॉल्वेंट भी भारत ही बनता है और इंसॉल्वेंट भी भारत ही बनता है। और कोई खंड ना इतना सॉल्वेंट बनता और ना इतना इंसॉल्वेंट बनता। संपन्न और कंगाल ये होने की कहानी सारी भारत की है। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं। हर बात की भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था विदेशों में, अभी तो गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियंस की राशि एक ही है। दोनों की राशि किससे है? कैसे बनती है ना? के आर दोनों में आएगा। तो क्रिश्चियंस की राशि और कृष्ण की राशि समान है। इसीलिए बाबा सुना रहे, क्रिश्चियंस ने ही भारत को हक किया है। विदेशी भारत अंग्रेजी तो आए थे जो भारत को लूट कर ले गए। भले मुसलमान बादशाहों ने राज्य किया, लूटा उन्होंने भी है, लेकिन वो तो भारत में ही रहे। और क्रिश्चियंस आकर अपने देश में ले गए थे यहाँ से। तो बाबा ने कहा क्रिश्चियंस ने ही भारत को हक किया। अब फिर ड्रामा अनुसार वह बाप आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिल जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, वह तो शास्त्रों में लिख दिया है। ऐसा थोड़ी है उसके मुख में माखन था, वो हंडिये फोड़ता था, माखन ही खाता रहता था। कभी सोचा ही नहीं कितना माखन खाएगा, चाहे बच्चा है या बड़ा है, एक लिमिट तो होती है। तो कृष्ण को हमेशा माखन ही दिखा देते हैं। सारा दिन अकेला एक माखन ही खाता रहता था बच्चा। क्या घर में उसके और कुछ नहीं मिलता था? सोचने वाली बात है। और दूसरों के घरों में जाकर खाता था। कौन खाएगा दूसरों के घरों में जाकर माखन? रवि भाई कौन खाएगा? जो भूखा होगा, जिसको नहीं मिलता, वो जाके दूसरों के घर खाएगा। जिसका भरा हुआ पेट है वो दूसरों के घर क्यों खाएगा? वो तो कहेगा मेरा पेट भरा हुआ है भाई, मैं नहीं खा सकता, मैं तो घर से खा कर आया हूँ। तो कृष्ण को क्या घर में कमी थी? दिखाते हैं नंद बाबा की तो 100 गाय थी। जिसके घर में 100 गाय हो, अकेला बालक हो, वो भी कृष्ण जैसा हो, जिसको यशोदा माता इतना प्यार करती हो, वो क्यों दूसरों के घर जाकर माखन खाने लगा? लेकिन हमारी बुद्धि किसने चटकी? किसने हमारी बुद्धि को मारा? रावण ने। और हमने भी बड़े आराम से अपनी बुद्धि को मारने दिया। उन्होंने कहा शास्त्रों में ये पढ़ो, हमने वो पढ़ लिया। जैसे कहानी सुनाते हैं ना, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा लिखो हिरण्यकश्यप भगवान है। वो कहता था राम भगवान है।
उसने नहीं लिखा, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि अच्छी थी और हमारी बुद्धि आसुरी हो गई। हमने कहा ठीक है, तुमने ऐसे कहा है कि हाँ, हमने उल्टी पाठ पढ़ाया तो मान लिया हाँ भाई ऐसे ही हुआ होगा। जरा सा भी अपना दिमाग हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि सारी बुद्धि तो हमारी किसने चट कर दी है? समझने की बुद्धि हमारी किसने चट की? रावण ने। है रोज उल्टी उल्टी मत देकर हमारी बुद्धि बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया उसने। और समझते भी नहीं थे। जब प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी सुनते थे तो मानते थे हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा राक्षस था, कैसे अपने बच्चे से गलत काम करा रहा था। अब ये समझो कि रावण ने हम बच्चों से कैसे गलत काम कराया, हमारा बाप बन गए। और शिव बाबा अब उस रावण के चंगुल से हमें निकाल रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं निकलते ना। बार बार कहाँ चले जाते हैं? रावण के पास चले जाते हैं। तो 63 जन्मों के पाप हैं। कैसे कैसे पाप हैं? बाबा कैसे हम आत्माओं की रक्षा करता है। उन्होंने तो दिखाया, पहाड़ों से गिरा दिया, खंबे से बांध दिया और अग्नि पर बिठा दिया प्रहलाद को, लेकिन वो मरा ही नहीं। अब पहाड़ से गिराना माना, हम इतनी ऊंची आत्माएं थे सतयुग में, हमको रावण ने द्वापर में जैसे ही आए एकदम नीचे गिराया। आत्मा को गिराया, शरीर को गिराया, आत्मा को गिराया। विकारों की आग में जल रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, सारे विकार हर समय हमारी बुद्धि में काम करते रहते हैं। तो उन विकारों की आग में भी हम जलते रहते हैं। जल रही है ना आत्मा। उससे भी बाबा ने बचाया कि अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। आत्मा समझेगी तो ये विकार पांचों हमारे पास आ ही नहीं सकते, सेफ हो जाएंगे। हाँ, और ये अग्नि हो गई। फिर तीसरा क्या दिखाता है? खंबे से बांध दिया। खंबा कौन सा है? ये मेरा घर है, ये मेरी इतनी अच्छी पोस्ट है। तो कौन बंधी है इस खंबे से? मेरे बच्चे हैं, मेरा बड़ा बिजनेस है, मैं फलानी जाति का हूं। ये कौन कहता है? आत्मा कहती है। तुम्हारा कब कह रही है? जब शरीर से बंधी हुई है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो मुक्त हो गई, बांधने की बात ही नहीं है। तो बुद्ध रावण ने हमारी बुद्धि को, आत्मा की बुद्धि को खंबे से भी बांध दिया। खोला किसने आकर? बड़ी अच्छी कहानी है, रोचक। दिखाते हैं भगवान नरसिंह अवतार में आए और उन्होंने उसको छुड़ाया वहां से। तो कैसे छुड़ाया? नरसिंह भगवान आए, कैसे छुड़ाया? नरसिंह का मतलब ये है नर और शेर दोनों का रूप। तो नर हो गया ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा के शरीर में आए। और सर सिंह माना शक्ति, तो शक्ति स्वरूप कौन? शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कितना नीडर होकर ज्ञान दे रहे हैं। आने से ही यदि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पाकिस्तान में कितना बाबा का विरोध किया गया। कोई कमजोर आत्मा होती तो वहीं रुक जाती, लेकिन बाबा नहीं डरे, नहीं रुके। तो कौन शेर बैठा था उसके अंदर? शिव बाबा सर्वशक्तिमान बैठा था। तो उसने आकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, माना विकारों का वध किया और आत्माओं को स्वतंत्र किया। अब बाबा कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी एक प्रहलाद को किया, फिर एक किसी और मुझे करेगा, फिर किसी और आत्मा को करेगा। वो तो इकट्ठा करता है। और टाइम भी क्या दिया है? दिखाया, न सुबह होगी न शाम होगी,
ना दिन होगा न रात होगी, ना घर होगा ना बाहर होगा। कहाँ मारेगा वो? उसने हिरण्यकश्यप ने वरदान ले रखा था, माना मैं मरूंगा ही नहीं। तो उस वरदान के अनुसार दिखाया है कि चौखट के बीच में उसको मारा गया, ऐसे पकड़ करके गोद में और नाखूनों से मार रहे हैं। कैसा भगवान का रूप भी राक्षसी रूप दिखा दिया, राक्षसी बुद्धि ने राक्षसी काम कराया। लेकिन शिव बाबा कितने युक्ति से, ना सुबह है ना शाम है, ना सतयुग दिन ब्रह्मा का दिन और कलयुग ब्रह्मा की रात है, ना रात है ना दिन है, ना सुबह है ना शाम है, द्वापर युग भी नहीं है, त्रेता भी नहीं है, दिन भी नहीं शाम भी नहीं, अब दोनों वक्त मिले हुए हैं। रात्रि खत्म हो रही है, कलयुग की रात्रि, सतयुग का सवेरा आ रहा है। शिव बाबा अपनी तेज बुद्धि के द्वारा, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, हमारी बुद्धियों को तीव्र करके इस हिरण्यकश्यप रूपी बुराइयों का बाबा विनाश कर रहे हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा है? ना समझने वाले नहीं समझ रहे, और जो समझदार बच्चे हैं जिनको बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, वो बच्चे अब समझ रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हो गए हम लोग, और हम सब अभी प्रहलाद हैं। हमारी बाबा ने रक्षा कर ली है, कर ली या करेगा? अभी क्या कहेंगे, क्या कहें? कर चुका या करेगा? कर ली ना। हमारी बुद्धि की रक्षा की है, आत्मा को सुरक्षित किया है। इसी का यादगार तो हम लोग त्योहार मनाते हैं, अभी रक्षाबंधन भी मनाएंगे, मनाओगे ना? वो समझते हैं कोई एक भाई को राखी बांधेंगे तो रक्षा हो जाएगी, लेकिन असली रक्षा कौन कर रहा है हमारी? हैं? शिव बाबा। तो बाबा के नियम मर्यादाओं पर चलेंगे। बाबा मर्यादाओं की राखी हम ब्राह्मणों को बांध रहे हैं। तो जितना ही नियम मर्यादाओं पर चलते हैं, बंधते हैं, उतनी आत्मा को सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि ब्राह्मण की मत पर चले तो गए काम से, फिर टाइम चला जाएगा, हम बाबा जो देने आया है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बाबा तो खुले शब्दों में कहता है, मैं ना रहम करता हूँ, मैं तो सिर्फ ना बेरहमी करता हूँ, बेरहमी करता है रावण, मैं तो आकर सिर्फ बच्चों को युक्ति बताता हूँ, अपने ऊपर रहम कैसे करो, सिर्फ श्रीमत देता हूँ, उस पर चलने का काम बच्चों का है। बाबा एक एक को पकड़कर बार बार नहीं कहेगा तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। और ये निश्चय की निशानी, जिसको ये निश्चय भगवान मत दे रहा है, तो वो एक एक बाबा के महावाक्य को जीवन में जरूर अप्लाई करे, जिसको पक्का निश्चय है। क्योंकि प्रहलाद को पक्का निश्चय था भगवान के ऊपर। यदि उसको निश्चय नहीं होता तो वो मर जाता, वो डर जाता। नहीं तो बाप ने कितना डराया तुझे, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं मरा ना। आत्मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कितने भी कोई हमें धौंस दे दे, कितना भी डरा दे, चाहे वो बीमारी के रूप में डराए प्रकृति, चाहे मनुष्य आत्माएं अपने बोलने के द्वारा डराए या कर्मों के द्वारा डराए, हमें तो कुछ भी हो जाए, हमें तो बाबा की मत पर चलना है। किसी भी शर्त पर हम बाबा को नहीं छोड़ सकते, ऐसा हमारा अंदर का निश्चय होना चाहिए। टाइम लास्ट का है, उस लास्ट के टाइम पर हमने यदि अपनी बुद्धि को विचलित किया तो हम अपने नए सतयुगी सुख की दुनिया के वर्षे से वंचित रह जाएंगे। तो बाबा ने कहा है आज, ड्रामा अनुसार लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है, ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है,
सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। है सर, यहाँ दिखाते हैं ना, यदि किसी बच्चे के पैरों में पदम देखने में आ जाए शक्ल, तो समझते हैं ये बड़ा भाग्यशाली। पदम है ना कमल, पवित्रता। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो सारे देवी देवताएं पवित्र होते हैं, सबके पैरों में पदम होगा। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं, पवित्र आत्माओं के पास तो धन का कमी नहीं होती। पैसे के लिए कोई पाप कर्म भी नहीं करते सतयुग में, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति देते, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनते हैं, बच्चों को भूल जाता है। इसीलिए बाबा ने दूसरी युक्ति दी, मतलब बाबा की युक्ति करने देने की भी कमी नहीं है। हम बच्चों को बैच दे दिया और बच्चे वो भी नहीं लगाते। बाबा ने क्या दिया हमें? बैच। यदि बाबा को हम याद करते रहें, इसलिए बाबा ने बैच दिया है। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो बहुत वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, फिर माया भुला देती, तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते। वह तो समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आप सम्मान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते। तो यहाँ का सैपलिंग होगा तो फिर आकर समझेंगे। जो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी, कहने पर यदि रुक भी गई और दुनिया के आधार पर चलने लगी, तो जो यहाँ का सैपलिंग होगा वो फिर आकर समझेगा। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती। वह तो ऊपर से आते हैं, अपने उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यहाँ तो बाबा जो आत्माएं यहाँ पर रह रही हैं उनको ही देवी देवता बनाते हैं, उनके संस्कार चेंज करते हैं। वो दूसरे धर्म वाले जब इस धरती पर आते हैं, कुछ तो कन्वर्ट करते हैं, कुछ उनके परिवार की ही आत्माएं उनके धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। यह तो स्थापना करते हैं बाबा। शिव बाबा तो देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, फिर सबको पावन बनाते हैं। बाबा हमको पावन बना रहे हैं।
इसीलिए शिव बाबा को क्या कहा जाता है? बाबा तो देवी देवता धर्म की स्थापना करते, फिर पावन बनाते हैं, तो इसलिए बाबा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बाबा को? हाँ, पतित पावन। और क्या कहते हैं उनको? सतगुरु, लिबरेटर। आता है, देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, हमको पावन बनाकर ले जाता है, फिर देवता धर्म में भेज देता है। तो इसीलिए बाबा को सतगुरु और लिबरेटर आदि कहा जाता है। सच्चा गुरु तो सारे विश्व में पूरे कल्प के अंदर एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते, सदगति दाता है ही एक, उनको ही सदगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी यह बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कहते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल और डू नो इविल। और इन सबको ना करने के लिए फाउंडेशन है थिंक नो इविल। इस दुनिया को कहा जाता है वैशाल्य और बाबा बनाते हैं शिवालय, जिसको कहा जाता है सतयुग। मनुष्य समझते थोड़ी हैं, वे तो अपनी मत पर चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति पत्नी को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं तो मारने में भी देरी नहीं करते। हो रहा है ना ये काम? बच्चा माँ को, बाप को मिनटों में मार देते हैं, पति पत्नी को। बाबा कह रहे कैसी गंदी दुनिया, अच्छी दुनिया गंदी दुनिया, कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या कर रहे हो? यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, तुम हो तो सिर्फ कहते हो हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से सब कुछ भूल गए। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए है हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ भी कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी कहते भी हैं भगवान ओवाच काम महाशत्रु है। हम आदि मध्य अंत दुख देने, यह काम विकार महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा। कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हम शादी नहीं करेंगे, तो फिर माँ बाप उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। कहीं बच्चे नहीं मानते कहना, कहीं माँ बाप नहीं मानते।
बाप कहते, जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी यहाँ नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते हैं? कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते मेरी और देवताओं की गिलानी करते हैं। ऐसे गिलानी करने वालों के लिए बाबा को आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देता है। यह भी खेल है। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का भी खेल है, तो श्राप और वर्षे का भी खेल है। यह खेल है जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डिनाइस्टी है। जब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो, इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता। वहाँ तो हमें जरूरत ही नहीं होगी। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेस करना है। श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की महिमा भी अपरंपार है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक तो विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता बनता ही नहीं हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप समझाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम्स। सबको प्यार से समझाना है। सेकंड है, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनना है।
hear no evil, see no evil, talk no evil. उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कानून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान है, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। संगम को वरदान है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने लकीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। आज स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा। डबल सेवा माना हाथों से भी सेवा और मन से भी सेवा, वाणी से भी सेवा, मन से भी सेवा, दोनों साथ साथ हो। तो डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। ओम शांति। कल कौन सा दिन मनाएंगे? कल क्या है? बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का स्मृति दिवस है।